अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज वीडियो में जिस मकसद के लिए लाई हूँ वो ये कि मैं उन सुपर फूड्स या वो न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो कि हमारे बालों के लिए, हमारी बालों की ग्रोथ के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज़ोर मेरा हेयर ग्रोथ पे ज़्यादा है क्योंकि आजकल की बच्चियों की डाइट इतनी पुअर हो गई है जंक फूड और चिप्स और बाहर की चीज़ों की वजह से कि वो ये सब चीज़ें ज़रा कम खाती हैं और उससे भी उनके बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको ना पता हो, और जिनको पता हो तो वो इग्नोर करें। तो मुझसे किसी ने कहा था तो मैंने कहा चलो शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है एग्स। एग्स आप सबको ही पता होगा, एग्स में विटामिन ए होता है जो कि बालों के लिए बहुत मुफीद होता है। और विटामिन ए बायोटीन बनाता है और बायोटीन हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन चीज़ है। और इसमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन भी हमारे बालों के लिए बेहतरीन है कि आपको पता है प्रोटीन ट्रीटमेंट्स वगैरह हम कराते हैं और अंडा लगाने से ही हमारे बालों का टेक्सचर इतना अच्छा हो जाता है। और अगर हम मुसलसल अंडा अपने सर पे अप्लाई करें तो हमारे बाल गिरने बंद हो जाते हैं। तो सोचें कि जो चीज़ लगाने से इतना वो असरअंदाज हो रही है, तो जब हम उसको अपनी डाइट का हिस्सा बना लेंगे, डेली रूटीन का हिस्सा बना लेंगे और खाएंगे तो कितना बेनिफिशियल होगा। इसमें जिंक भी होता है। दूसरा जो है वो है स्पिनच। स्पिनच के अंदर विटामिन ई होता है। विटामिन ई आपको पता है बालों और स्किन के लिए बेहतरीन विटामिन है। दूसरे इसमें विटामिन सी होता है। फिर इसमें आयरन होता है बहुत ज़्यादा मकदार में, और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल बहुत गिरते हैं। इसमें जिंक होता है और इसमें विटामिन ए भी होता है। और मैंने आपको अभी बताया कि विटामिन ए बायोटीन बनाता है, सीबम बनाता है, और वो हमारी बालों की प्रोडक्शन के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन होता है। स्पिनच 2-3 तरीके की होती हैं, ग्रीन भी होती हैं, पर्पल भी होती हैं, रेड स्पिनच के नाम से भी कहलाई जाती हैं। कलर इनके चेंज हो, भले टेक्सचर इनका चेंज हो, मगर इनकी अफादियत में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन इसको ज़्यादा पका के नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, ना ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं होना चाहिए, तो ये आप पे असरअंदाज करेगी। अब मैं आऊँ तो है स्वीट पोटैटोज़। स्वीट पोटैटोज़ को हम अक्सर से बेशतर इग्नोर ही कर देते हैं। खाते हैं तो बस ऐसे खाते हैं जैसे कि बस शौकियन खा लिया तो खा लिया। लेकिन असल में स्वीट पोटैटोज़ के अंदर बहुत ही अफादियत होती है और इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसको जितना हम कम पका के, यानी कि या तो बिल्कुल स्टीम करके खा लें कि बस ये पक जाए, या फिर आप इसको बॉईल करके खा लीजिए। इसकी स्वीट डिश भी बनती है। इसके अंदर भी विटामिन ए वाफिर मकदार में पाया जाता है और विटामिन ए जो है वो बायोटीन बनाता है, और बायोटीन हमारे बालों के लिए बेहद 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 मुफीद है। हज़ारों, 3-4-5 हज़ार, पता नहीं कितने कितने हज़ार की सप्लीमेंट्स मिलती हैं, बायोटीन सप्लीमेंट, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए कॉमनली हर मेडिकल स्टोर पे बिक रही हैं और लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था पहले तक, कि हमारे खाने पीने में ये स्वीट पोटैटोज़ में और इन सब में, स्पिनच में बायोटीन ऑलरेडी होती है। अगर हम इसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लें तो हमें वैसे ही बायोटीन नेचुरली मिल जाएगी। हम इसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में। मुझे तो बहुत पसंद है शकरकंदी। अब हम आते हैं मोरिंगा की तरफ। मोरिंगा का आपको पता होगा कि मोरिंगा जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो, क्या कहूँ मैं, इन हुआ है कि हर किसी के मुंह पे मोरिंगा है। तो मोरिंगा जो है वो, इसकी हर चीज़, इसकी हर, मतलब कि इसकी टहनी, इसकी ड्रम स्टिक, जो इसका फली है, इसके पत्ते, इसकी जड़, इसकी हर चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और ये बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी डाइट के लिए बेहतरीन है। और अगर मैं इसकी उसकी तरफ जाऊं, अफादियत की तरफ, तो फ़िश आपको पता होगा, फ़िश जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर जो है वो फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन बी होती है और विटामिन डी होती है। और जो इसकी खाल होती है, जो इसकी स्किन होती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा वो विटामिन्स पाए जाते हैं,
वो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। मगर वही इसको ज़्यादा ना पकाएं, इसको ग्रिल करके या हल्का सौटे करके फ्राई करके या करके खाएं तो फिर इसकी हम अक्सर से बेशतर इग्नोर कर देते हैं और फ़िश को अपना हिस्सा नहीं बनाते डेली रूटीन का। लेकिन हमें मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अपने क्लाइमेट के हिसाब से फ़िश को जो है वो अपनी डेली खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। चूँकि हमारा वेदर ज़रा गर्म रहता है और हमारे यहाँ का यही कॉन्सेप्ट है कि गर्मी में हम लोग ज़्यादा फ़िश नहीं यूज़ करते, लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी मिक़दार में खाएं तो वो इतना नुकसान नहीं करेगी। थोड़ी सी फ़िश, बल्कि वीकली या 15 डेज़ के बाद हमें फ़िश ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। ये हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, सब के लिए बहुत बेहतरीन होती है। सालमन बहुत अच्छी होती है। अब मैं आती हूँ ब्लूबेरीज़ की तरफ। तो ब्लूबेरीज़ में बहुत ज़्यादा वाफिर मिक़दार में विटामिन सी पाई जाती है और जो विटामिन सी है ये हमारे ना कोलेजन बनाती है। और कोलेजन मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन होता है। हमारी बालों की जो फॉलिकल्स होते हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं, उनको मज़बूत करता है कोलेजन, और ये वो बनाती है। अब रेड मीट की तरफ आएँ तो रेड मीट का भी रुझान बहुत कम हो गया है, बल्कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्होंने तो रेड मीट ऑलमोस्ट खाना छोड़ ही दिया है। ठीक इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, ख़ास तौर पे जो किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट के, उनको तो लाजमी मीट खाना चाहिए। और बच्चे बच्चियां जो ग्रोइंग एज में हैं उनको तो लाजमी खाना चाहिए। कम खाइए मगर खाइए ज़रूर। इसके अंदर जो है वो प्रोटीन होता है, इसके अंदर आयरन होता है। और जो रेड मीट की बात है वो आपको वाइट मीट में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो फ़िश की बात है वो आपको चिकन में नहीं मिलेगी। तो इसी तरह जो बीफ और रेड मीट की बात है, मटन की, वो आपको किसी में नहीं मिलेगी। तो ये हमारी बच्चियां नहीं खाती, हमारी बच्चियों को ज़रूर खाना चाहिए, ये बालों के लिए बहुत मुफीद होता है। अब मैं आती हूँ पम्पकिन्स की तरफ। पम्पकिन्स बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड वेजिटेबल है हमारे यहाँ के दौर में। पक गई तो पक गई, नहीं पकी तो नहीं पकी। वंस किसी को पसंद है तो पसंद है, वरना बहुत कम पकने वाली सब्ज़ी। जिनके यहाँ पकती है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी इतने बेनिफिट्स हैं, इतने बेनिफिट्स हैं, और ये वेजिटेबल इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले इसमें विटामिन ए है। विटामिन ए बायोटीन बनाता है, हमारे बालों के लिए बेहतरीन है। सेकेंडली इसमें आयरन है। आयरन तो बेस्ट है, क्योंकि आयरन के सप्लीमेंट्स वगैरह पे आ जाते हैं हम लोग, इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे अंदर आयरन की, खून की कमी की। फिर इसमें विटामिन ई है, और आपको पता है विटामिन ई हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, सब के लिए बेस्ट है। और इसमें जिंक है, और जिंक के अलावा इसके अंदर विटामिन B9 भी पाया जाता है। और इसको भी हमें इस तरह कंज्यूम करना चाहिए कि बस ये हल्की सी आंच पे स्टीम के अंदर बग़ैर पानी की मदद से ही गल जाता है। बस इसको कम पकाएं, ज़्यादा ना पकाएं कि इसकी अफादियत ख़त्म ना हो। कच्चा तो हम इसको नहीं खा सकते, लेकिन बस गलाएं और खाएं। अब मैं आती हूँ फ्लैक्स सीड्स की तरफ। फ्लैक्स सीड्स के बारे में पहले किसी को इतना नहीं पता था, लेकिन अब तो फ्लैक्स सीड्स के बारे में हर कोई ही जानता है। हमें इसको भून के थोड़ा सा रोस्ट करके दरदरा सा पीस के रख लेना चाहिए, और फिर हम चाहे जो भी चीज़ अवेल करें, चाहे अपनी स्मूदीज़ पिएं, चाहे कोई मिल्क शेक्स हो, पौरे, उस पर डाल लेना चाहिए। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत मुफीद हैं। और अब मैं आती हूँ बनानास की तरफ। बनानास में पोटेशियम होता है, विटामिन्स होता है, ये हमारे हेयर की इलास्टिसिटी को प्रमोट करता है। सन डैमेज्ड हेयर, यानी धूप में जाने से जो बाल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, उनको भी ये रिपेयर करता है। ये हमारे स्काल्प को मॉइस्चराइज़ करने में मदद करता है। मतलब अगर हम सिर्फ इसको लगा भी लें अपने हेयर पे, तो बालों पे या स्काल्प पे, तो ये हमें इतनी ताकत देता है। तो जब हम इसके अंदर इतनी न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें इतनी ताकत है कि जब हम इसको खाते हैं तो ये हमारी डाइट का जब हिस्सा बनता है, और जब ये हमारे ब्लड में जाते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स, तो फिर ये हमारे बालों की ग्रोथ, हमारी स्किन की ग्रोथ, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे ये कद बढ़ाने में मदद करता है, नेल्स की, सब के लिए बेहतरीन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा,
और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस टॉपिक पे मैं 2 वीडियोज़ और लाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।